नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी प्राची अधिकारी। आज जिस मुद्दे पर मैं बात करने वाली हूं वो मुद्दा इस हफ्ते चर्चा में तो बहुत रहना चाहिए था, लेकिन रहा नहीं, क्योंकि कई लोग इस तरह के विषय उठाते नहीं हैं और यह देश की सुरक्षा से और देश की संपत्ति से जो रिलेट करता है, उन मुद्दों को मेरे हिसाब से उठाना बहुत ज़रूरी है। बाकी मुद्दे भी उठाए जाने चाहिए, लेकिन ये गंभीर मुद्दे होते हैं क्योंकि इससे देश के शत्रुओं को कहीं ना कहीं मदद मिलती है। आप जानते हैं कि कुछ बहुत ज़्यादा वामपंथी विचारधारा से प्रेरित, देश से अति प्रेम करने वाले कि देश के खिलाफ साजिश करनी हो तो विदेशों से फंड लेते हैं। और जैसा कि आपको मालूम है, FCRA के रूल्स के अंतर्गत कोई भी पत्रकार, कोई भी नेता, कोई भी जज इस तरह से विदेश से फंड नहीं मंगा सकता। लेकिन हुआ क्या, मामले से विपरीत क्या हुआ है कि राणा अयूब, जिन्होंने प्रवासी भारतीयों की और झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों की मदद के बहाने से पूरे देश से कीटो नाम की, यानी कि KETTO जैसे फंड रेज की होती ना वेबसाइट, उसी में अगर आम बोलचाल की भाषा में कहूँ तो फंड रेजिंग के लिए उन्होंने ये कीटो वेबसाइट के थ्रू, केटो, अगर मैं इसका सही प्रोनाउंसिएशन करूँ तो केटो होना चाहिए, KE है, KE यानी कि केटो वेबसाइट या कीटो वेबसाइट, जो भी आप बोलना चाहें, उसके अंतर्गत उन्होंने ये फंड्स मंगाए। पूरे देश से लगभग 1.5 करोड़ यानी कि 1 CR.49 लाख तकरीबन जमा हुए। तो उसमें से जो ये पैसा ट्रांसफ़र हुआ है, ये निजी खातों में हुआ है, निजी खातों में पैसा ट्रांसफ़र हुआ है। और जो खाता है वो ना ही उसमें NGO रजिस्टर्ड है, ना ही कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि NGO, ना ही कोई अन्य संस्था रजिस्टर्ड है। और ये खाता निजी खातों में गया है ये पैसा। और 63 यानी कि 63 लाख का तो कोई हिसाब ही नहीं है। और जो एक्नॉलेजमेंट की रिसिप्ट है, यानी कि एक्नॉलेजमेंट ऑफ पेमेंट जो रिसिप्ट है, यानी कि रसीद है, जो पर्ची है केटो की, वो साफ साफ कहती है कि दिस ऑर्डर इज़ नॉट एलिजिबल टू रिसीव टैक्स एजम्पशन। टैक्स की जो रिबेट है उसमें नहीं मिलना चाहिए, टैक्स एजम्पशन इसमें नहीं, टैक्स से इसको छूट नहीं मिलनी चाहिए। तो ये इस कैटेगरी में, ATG की कैटेगरी में नहीं आता है, टैक्स से इसे छूट नहीं मिलेगी। और FCRA के रूल मैंने आपको बता दिए, FCRA जो संस्था है उसके रूल मैंने आपको बता दिए हैं। ये देश का कानून है। और इसी बाबत आपको याद होगा, जब मोदी सरकार आई है, सत्ता में आई है, तो उन्होंने सबसे पहले ये जो देश विरोधी गतिविधियां होती थी, पत्थर मार और जो जवानों पे पत्थर मारे जाते थे, तो इसी तरह की कुछ संस्थाएं होती थी, वो विदेशों से फंड भेजती थी और लड़के लड़कियों को 500 रुपये देकर, या इस तरह से काफ़ी, ये 500 रुपये सुनने में बहुत कम लगता है, लेकिन जैसा कि मैं कहती हूँ कि 1 करोड़ हिंदू अगर 1 रुपया भी दें तो वो 1 करोड़ हो जाता है। वैसे ही आप सोचिए 500 रुपये देने के लिए उनको कितने अरबों के फंड आते हैं। और कई बार ऐसी जगह पर भी मस्जिद निर्माण के फंड आते हैं जहाँ पर ज़मीन अवैध होती है। जैसे आप किसी जंगल में देख लीजिए, जो मामला पीछे आया था, कोई वन विभाग की ज़मीन थी, उस पर कब्जा हो रहा था, PWD की ज़मीनों पे कब्जा हो रहा था, लेकिन वहाँ पर निर्माण कैसे संभव है जब तक कि पैसा नहीं आएगा। जैसे अमानुल्लाह पैसे बांट रहा था, कभी टैक्स के पैसे हमारे बांटे जाते हैं, कभी ये लोग गलत पोजीशन, इनको औकात से बढ़ के पोजीशन मिल जाती है, या इनका रुतबा खुद हमारे लोग बढ़ा देते हैं। जैसा कि मैं आपको कहती हूँ कि गलत लोगों तक फंडिंग नहीं जानी चाहिए, आपको देनी है, आप अपने उस व्यक्ति को दीजिए जो वाकई में राष्ट्रवाद के लिए आवाज़ उठाता है। लेकिन राष्ट्रवाद बिकाऊ नहीं होना चाहिए। जिन लोगों से हम सदियों से लड़ते हुए आए हैं, अपने घर को बचाते हुए आए हैं, वो अगर राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो ये हजम नहीं होता, क्योंकि असलम और राशिदा को खाना खिलाने वाले कभी भी देश का भला नहीं चाहेंगे। एनीवेज, कमिंग बैक टू द पॉइंट, अब ये आपदा को अवसर पे बदलना, जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि हम आपदा को अवसर में बदल देंगे, तो ये जो राणा अयूब हैं, तो इन्होंने ये बात बहुत ही गंभीरता से ले ली। इन्होंने सोचा क्यों ना मैं इस आपदा को अवसर में बदलूं और मौके पे चौका खेल जाऊं। तो इसने क्या करा, राणा अयूब ने इस तरह का फंडरेजर करवाया और उसके बाद वो सारा पैसा ये खुद डकार गई। और उसके बाद कुछ इसने फ़ोटोज़ रिलीज़ भी कि राणा अयूब की टीम जो है वो गरीबों को राशन पानी मुहैया करा रही है। एक आध बस्ती पे कोई फ़ोटो खींची गई और वो राशन इतना सा था दोस्तों, इतना तो राशन में 1000 रुपये में 4 लोगों को मैं ही दे दूँ। अगर आप
1-1 किलो आटा, 2-2 किलो आटा देते हैं, तो कितना हुआ 25-30 रुपये किलो, जो हमारे हिसाब से अगर देखा जाए जो खुला है, और जो वैसे है 55-58 जो आपको बैग का पड़ेगा, या मल्टीग्रेन लेंगे तो और महंगा पड़ेगा। तो कोई मल्टीग्रेन तो दे नहीं रहे, चक्की का आटा दे रहे, तो 25 से 30 रुपये किलो वो लगा लीजिए। मैं अपने लोकल रेट्स बता रही हूँ, तो वो लोकल रेट्स, क्योंकि हम भी बांटते हैं और उसकी नुमाइश अभी करते नहीं। मुझे लगता है कि लोगों को इसलिए बताना ज़रूरी है, फ़ोटो खींचना कभी कभी, कि ताकि लोग प्रेरित हों और उनको पता चले कि हम क्या काम कर रहे हैं। तो मैं आइंदा से कभी करूँगी तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी वो। लेकिन हाँ, मेरी मंशा इस तरह से लूटपाट की नहीं होगी, क्योंकि मैं वाकई में राष्ट्र के लिए जीने वाली और मरने वाली हूँ। क्योंकि इतना लोगों से अगर हम लेने की सोचे तो इससे अच्छा तो हम खुद ही कमा सकते हैं, है ना। तो जब अपनी कमाई से अभी तक कर ही रहे हैं तो दूसरे से क्या भीख मांगना, लेकिन हाँ, अपने लोगों से मदद मांगी जा सकती है। लेकिन इसने क्या करा, वो इतने से राशन का दिखाया और कोई न्यू फोटो नहीं, एक आध फोटो अपडेट कर दी, कभी एक की। बात तो तब है ना जब पूरी बस्ती को आपने दिया हो और लोगों को बसाने का, लोगों को सैनिटाइजेशन की चीज़ें दी हो। नहीं, वो कुछ नहीं करा। और आप सोचिए, वो सामान तो 1000 रुपये से भी कम का था जो आपने बांटा। लेकिन आपकी नीयत कैसी है, आपने निजी खाते में करा, आपने जो भी करा हो, लेकिन आपने न्याय व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करा। फिर इन्होंने ट्विटर पे धमकी दी और कहा कि ये मेरे खिलाफ मिस इन्फॉर्मेशन क्रिएट करी जा रही है और जानकारी भ्रमित करी जा रही है, भ्रमित करने वाली जानकारियां दी जा रही है, और मैं इस पर कोर्ट में जाऊंगी। लेकिन क्या हुआ, जैसे इनको पता चला कि इनका कत्था चिट्ठा, और लोगों ने पॉइंट करके वो एक्नॉलेजमेंट की पर्ची जो है, टैक्स एग्जाम्पशन की जो पर्ची है, वो जो पर्ची है रिबेट की, टैक्स रिबेट की वाली पर्ची की, ये कैटेगरी में फॉल नहीं करता करके उस कैटेगरी में, यानी कि टैक्स से छूट के दायरे में ये नहीं आता है करके, जब उन्होंने ये बात उसमें एक्नॉलेजमेंट में पॉइंट करी, तो ये तब से गायब हो गई। और फिलहाल 3 सितंबर को ये 65 आवर्स के लिए लगभग गायब रही। उसके बाद तक इनका कोई ट्वीट नहीं आया, अब इनका ट्वीट आएगा भी नहीं। ऐसा ही केस आपने देखा होगा शैला राशिद, जिन्होंने कठवा रेप विक्टिम के, जो उनके साथ दुष्कर्म हुआ था बच्ची के साथ, उस बच्ची के मामले में फंडिंग करी गई और फंडिंग करोड़ों में हुई। उसके बाद जब उस पर आरोप लगने लगे तो उसने भी एक जो फिसादी जो मानसिकता का जो एक चाल चरित्र है, कि वो चाल चरित्र क्या है कि अगर आपसे ज़्यादा, आपके बाबत ज़्यादा सवाल करे गए तो आप तुरंत से चुप्पी साध लीजिए। कि भाई, महान लोग तो गलत सलत बातों में चुप्पी साध लेते हैं, क्योंकि उनकी चुप्पी जवाब होता है। तो ये जो महान लोगों की बातें हैं, इसको जो अमहान लोग हैं वो अब अपने आप को महान बनाने के लिए इस तरह की हरकतें करने लग गए हैं। तो शैला राशिद ने ये गेम खेला और कुछ समय के लिए अपना ट्विटर जो अकाउंट था वो निष्क्रिय कर दिया था। अब वही चीज़ इन्होंने करी है, और मुझे तज्जुब नहीं होगा कि अगर राणा अयूब भी कुछ समय के लिए बिल्कुल निष्क्रिय हो जाएं, या तो ट्विटर अकाउंट को बंद कर दें, या उसमें बिल्कुल अपनी कार्यशैली बिल्कुल रोक दें, ट्विटर करना बंद कर दें, धमकी करना बंद कर दें। क्योंकि देखिए, हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। अगर आपने कोई जुर्म नहीं किया है तो आप आते, लेकिन ये तो साफ साफ दिखाई दे रहा है ना कि FCRA के रूल्स हैं, उस संस्था के राष्ट्रीय रूलों को आपने बिल्कुल नियमों को तोड़ दिया है। और ये बात कीटो पे भी सवाल उठ रहे हैं, कीटो या केटो जो भी आप बोलिए, उस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि आपने इसको इजाज़त कैसे दी, जब ये NGO नहीं था और विदेश से फंड नहीं आ सकते थे, तो विदेश के फंड इसमें स्वीकार कैसे हुए, क्योंकि विदेशों से फंड आए हैं। अब आप पूरा गेम समझे। जो ये धरने प्रदर्शन, और आपने कई बार सुना होगा राकेश टिकैत की रैलियों में रिजवान नाम के किसान आ रहे हैं, अब्दुल नाम के किसान आ रहे हैं और कह रहे हैं हाँ, ये 3 कानून वापस होने चाहिए। कौन से काले कानून हैं भैया? काले कानून कौन से हैं? क्या बोलते हैं, CA का कानून है, NRC का कानून है, वो जो दूसरा एक रजिस्ट्रेशन का और कानून है, मैं उसका नाम भूल रही हूँ, कम से कम मैं तो नाम भूल रही हूँ। उन्होंने तो जो किसान वाले कानून हैं उसी को दूसरा बना दिया। मतलब वो एक्चुअली शाहीन बाग 2 चल रहा है, और उन जैसे चीज़ों में ये लोग मदद कर रहे हैं। अब आप समझे, प्रियंका की B टीम बन के जो काम करते हैं, इनको फंडिंग कैसे होती है? ऐसे ही होती है। जो देशभक्त लोग भी अगर इनको पैसा देते हैं तो समझ जाओ, अब्दुल की बहन हमेशा अब्दुल की बहन ही रहती है, चाहे कितनी। वो तो अलतकिया करते हैं राष्ट्रवाद के नाम पे, कभी किसके नाम पे, और हमारे हिंदुओं की तो नानी मर जाती है। हमारे हिंदू कभी हिंदू की मदद नहीं करते, और उस हिंदू की तो बिल्कुल नहीं करते जो असली में राष्ट्रवादी है। लेकिन
हिंदू हमेशा उसकी मदद करते हैं जो राष्ट्रवाद का अब्दुल की बहन खेल करती है, या उस अब्दुल की बहन के साथ कोई हिंदू हमारा जाहिल अनपढ़ आपको राष्ट्रवाद की बात बताता है, लेकिन वो जाहिल अनपढ़ खुद लड़कियों का शोषण करता है। और ऐसे केस आपको आने वाले समय पे आएंगे ना, तो आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी कि ऐसे कौन लोग हैं जो हिंदू तो हैं लेकिन ना वो अपना नाम सही बताते हैं, ना वो नाम अगर सही भी बताएं तो इन्हीं लोगों के साथ मिलके 10-10 चैनल चला रहे होते हैं, इनकी एडिटिंग कर रहे होते हैं और इनसे पैसे कमवा रहे होते हैं, और हमारे हिंदू इनको पैसे दे रहे होते हैं इनकी अय्याशी करने के लिए, और ये धर्मांतरण करने के लिए भी जो लड़कियाँ आ रही होती हैं उनके साथ भी शोषण कर रहे होते हैं। समझे आप? मैं आपको ये मोटा मोटी बात बता के जा रही हूँ, जब तक कोई वाकई में राष्ट्रभक्त नहीं है और उसके बोलने में एक एजुकेटेड पर्सन की छवि नज़र नहीं आती है और उसकी पढ़ाई लिखाई 16 दूनी 8 पढ़ाई वो है 16 दूनी 8 वाली है, तो आप ऐसे अनपढ़ जाहिलों को फंड करना बंद करिए, और जो दूसरे की टीपा टीपी शब्द मुंह से निकालते हैं, ऐसे जिनकी शब्दावली भी खुद की नहीं है, ऐसे लोग केवल आपके फ़ंड पे जीवित रहना चाहते हैं और उस फंड का दुरुपयोग करते हैं। ना जाने कौन से होटल में और किस जगह ये रातें रंगीन करें और आपके फ़ंड का दुरुपयोग करें। आपने तो दिया किसी का भला हो जाए खाने के लिए पैसा, और ऐसे राणा अयूब और लोकल छोटे छोटे ये जो है यूट्यूब चला के जो धंधा कर रहे हैं, ठीक है ना, पहले इनका 2 साल तक जब तक टिकटॉक बंद नहीं हुआ तब तक ये होठ काटते और ब्रा में हाथ डाल के राष्ट्रवाद दिखाते थे, गंदे गंदे डांस करके ब्रा में हाथ डाल के, और जैसे वो टिकटॉक बंद हुआ इनके राष्ट्रवाद शुरू हो गया। और वो राष्ट्रवाद भी कैसा? वो राष्ट्रवाद भी असली नहीं, खुद के किसी और के लिखी हुई चीज़ें, और जैसा हम करेंगे वैसा ही, अगर हमारे हाथ में आपको ये दिखेगा तो आपको दूसरे दिन उनके हाथ में भी दिखेगा। मुझे याद है जब मैं 7 साल पहले डिबेट्स करने लगी तो किसी के हाथ में ऐसे ये नहीं रहता था, मैं लिखती थी और मुझे हमेशा लिखना पसंद है, तो लिख के मैं बोलती हूँ, हमेशा मैं खुद का लिखती हूँ, खुद का बोलती हूँ। लेकिन फिर क्या हुआ, एक सुशांत के मामले से इन लोगों ने यही कार्यक्रम करना शुरू कर दिया। कुछ लोग तो अभिनेता अभिनेत्री भी बन गए, जो अभिनेता अभिनेत्री नहीं भी थे, लोकल एल्बम में काम करते थे, वो भी आ गए। तो इस प्रकार के जो पत्रकार, यूट्यूब के पत्रकार और इसके पत्रकार जिनकी राष्ट्रवादिता केवल टिकटॉक बंद होने के बाद जागी है, उनसे ज़रा सतर्क रहिए, क्योंकि वो राणा अयूब के नक्शे कदम पे चलने वाले ही हैं। इतनी बात है तो मोहम्मद के विषय में बात कर लें। अगर इतना उनको दिक्कत है तो आइए, सनातन में स्वागत है, सनातन में स्वागत है। अगर आप इतना प्यार करते हैं हिंदुओं को तो सनातन में स्वागत है। दूसरा, हमने सनातन में नुसरत जहाँ का भी स्वागत किया था, फिर नुसरत जहाँ ने क्या करा निखिल जैन के साथ वो आप जानते हैं। तो ऐसे दिखावे में मत आइए, माँ काली माँ चंडी भी बन जाएंगे, प्रसाद भी खाएंगे। जैसा कि एक जिहादी की माँ ने कहा था ना, बेटा पहले शहीदी करने से पहले, बॉम्ब से उड़ने से पहले प्रसाद खा लेना मंदिर में, तो वो उसके बाद उड़ाना। पंजाब में उसका जो फ़ोन था, जो वो वॉकी टॉकी होता है, वो डिडक्ट किया गया था, तो उसमें उसकी आवाज़ रिकॉर्ड हुई थी। तो उसकी माँ ने ये कहा था, बेटा पहले शहीदी जाने से पहले कुछ खाना वाना खा लेना। उसने कहा हाँ, पास के मंदिर में प्रसाद मिल रहा है, मैं वहाँ खा लूँगा। तो कुफ्र, उस समय कुफ्र अलाउड है, उस समय आप काफिरों का खा सकते हैं। तो आप सोचिए, काफिरों का पैसा वैसा सब अलाउड होता है। तो सतर्क रहिए, सावधान रहिए। राणा अयूब हो या राणा अयूब की छोटी छोटी राणाएँ, इनसे ज़रा सावधान रहिए, या राणा भाई हों, इन लोगों से। राणा भाई मतलब जो इस तरह के बातें करते हैं लोग, उनके संदर्भ में मैं बोल रही हूँ, पर्टिकुलर किसी राणा के बारे में नहीं बोल रही हूँ। तो इन लोगों से ज़रा सावधान रहिए। ये तन्ने मन्ने और जाहिलपने की, गवारपने की बातें करके आपसे जो पैसा लूटते हैं, और उसके बाद जब हम इन पे आरोप लगाते हैं तो ये फिर हमारी तरह हमारे विषय को उठाकर बोलने लग जाते हैं, और ये इस तरह से बोलते हैं कि जैसे बहुत सभ्य हों, लेकिन इनकी असभ्यता इनके कहीं ना कहीं दिख जाती है। जो इनके इशारे और इनके बोलने के तरीके हैं, जो लोग मेट्रो में खड़ा होकर अश्लील नृत्य करते हैं और ब्रा के अंदर हाथ डालते हैं, गंदी गंदी हरकतें करते हैं, उमराव जान जैसे तवायफ जैसी हरकतें करते हैं, उसके बाद जब वो बंद होता है तो फिर ये उसके बाद आ जाते हैं राष्ट्रवाद पे। तो इनका राष्ट्रवाद आप समझो केवल मौके पे चौका है, असलियत कुछ नहीं। तो ऐसे लोगों से सावधान रहो, और ऐसे जो
पत्राचार से करे हुए पत्रकार हैं, इनसे भी बचिए। ये एक पूरा, ये मैं आपको इतने लोगों का क्यों बोलती हूँ, आपको लगेगा मैं एक्स्ट्रा बोल रही हूँ, मैं इसलिए बोल रही हूँ ताकि आपको ये समझ में आए कि किससे आपको सावधान रहना है। कहीं आप व्यूज़ देखकर उन व्यूज़ में तो नहीं बहक रहे हैं, कहीं आप तो इनडायरेक्टली उनके कुनबे को नहीं पाल रहे हैं। कोई अपनी गरीबी को भुना रहा है, कोई अपने आप को बेचारा बता रहा है, कोई धमकी मिलने की बात कर रहा है, लेकिन धमकी इनको मिलती है, मरते हमारे लोग हैं। ये बातें कर जाते हैं इतनी, लेकिन इनके घर का एक नहीं मरता मित्रों। मरता किसका है? वो भारती के पापा मरते हैं। वो जो लड़की थी भारती, उसके पापा मरते हैं, ठीक है। ऐसे उसके पापा मरते हैं, उसके पापा को जान से मारने की धमकी दी जाती है, उसके मरते हमारे लोग हैं, ठीक है। बात ये करते हैं, बात हम भी करते हैं, लेकिन इनके अलतकिया को इनके मोमिन पहचान जाते हैं कि चलो बहन का घर बन रहा है, चलो बहन के घर में रंगाई पुताई हो रही है, और चलो भाई का घर बन रहा है, भाई किसी ब्राह्मण लड़की को पटा रहा है, भाई किसी हिंदू लड़की को, राजपूत लड़की को पटा रहा है, किसी वाल्मीकि लड़की को पटा रहा है, उसके साथ गलत काम कर रहा है। लेकिन वो बातें आप तक नहीं आएंगी। जब किसी दिन एफआईआर लॉन्च होगी, किसी दिन एफआईआर लॉन्च होगी, रजिस्टर्ड होगी, उस दिन आपको पता चलेगा कि कौन कौन लोग हैं। और ये पूरा एक नेटवर्क जो काम कर रहा है यूट्यूब में, इस तरह की हरकतें करना, फिर ग्रुप में आके आपको आपके खिलाफ लाइक डिसलाइक करना, आपको हटाना, क्योंकि चाहते नहीं कि सच्चाई आए, क्योंकि इनकी सच्चाई अगर आ गई सामने तो इनका जो दाना पानी है ना वो बंद हो जाएगा। इसलिए सतर्क रहिए, सावधान रहिए। आप छोटे छोटे राणा अयूब और रानी अयूब बनने से रोकिए, ये आपके हाथों में है। और अगर मैं कुछ कड़वा बोलती हूँ तो समझो कि मेरा दर्द इतना है कि अपने हिंदुओं को आप पाल नहीं पा रहे हैं। और अगर एक आरती झंडा उठाती है तो आरती का उत्तरदायित्व है, क्योंकि ये भूमि उसकी है। प्राची झंडा उठाती है तो प्राची का उत्तरदायित्व है अपने राजेश, राकेश, रवि, अपने कवि, अपनी कविता, अपनी गार्गी, अपनी सीमा, अपनी रीता की मदद करना। ये कोई एहसान नहीं है। अगर मेरे पास 4 रोटी हैं तो मैं एक उनको भी दे सकती हूँ, आधी आधी बांट के खा सकते हैं। ये हमारा कर्तव्य है, हमारा उत्तरदायित्व है अपने देश, अपनी मातृभूमि, अपने धर्म के लिए, अपने समुदाय के लिए। लेकिन अगर कोई इस रोटी खाने के लिए बाहर का व्यक्ति मांग रहा है, वो अपने कुनबे को पाल रहा है, हाय मेरे पापा ड्राइवर हैं, हाय मेरे पापा ऑटो चलाते हैं, ये जो फिल्मों को देखकर आपके साथ खेला जा रहा है ना, तो हमारे वहाँ भी बहुत लोग ड्राइवर हैं, हमारे वहाँ भी बहुत लोग गरीब हैं। अपने लोगों की मदद करो, अपने लोगों की। कुछ नहीं दिखता है तो बाहर निकलो, अपना कोई व्यक्ति है उसकी मदद करो। देख रहे हो ना क्या क्या हो रहा है, तो सतर्क हो जाओ, सावधान हो जाओ। अगर आज अगर आप चूक गए तो फिर आने वाले वक्त में मत कहना तालिबान आएगा ये तो सलवार उतार देंगी, ये तो कहेगी सॉरी मैं तो हिंदुओं के चक्कर में आ गई थी, खाली अलतकिया कर रही थी, इसलिए मैंने पैसा लेने के लिए सब कुछ करा। वो तो मिल जाएगी किसी मुजाहिदीन के साथ, वो तो मिल जाएगा किसी मुजाहिदीन के साथ। लेकिन आप क्या करोगे? आपकी बहनों को तो चौक पे उठा लिया जाएगा। तो इसलिए समझो और सोचो, जो कह के जा रही हूँ ये बहुत बड़ी बात है, अगर गंभीरता से लो तो। जय जय हिंद, जय जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम। आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में ज़रूर बताइएगा, इंतज़ार करूँगी।